नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आने वाले सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप चार चांद लगा सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। आप सभी कलम कॉपी दोस्तों निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, श्रृंखला को पूरा करना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन मार्क देखने से पहले सबसे पहले आपकी नज़र यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि 17, 36, 76 और 158 जो है किस प्रकार से रिलेशन रख रहा है। तो आप बोलिएगा सबसे पहले 17 और हम 36 में देखते हैं तो क्या दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें से इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, यानी 17 में अगर हम 19 को जोड़ते हैं तो 36 आता है। क्या बात समझ में आ रही है? आगे देखते हैं तो यहाँ पे 76 दिया हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ना पड़ रहा है हमको, तो 40 जोड़ना पड़ रहा है। कोई खास हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है, एक और स्टेप हमारा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्यों इतना टाइम हम लोग वेस्ट करेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नहीं सकते हैं। इस तरह तो ठीक है, इस तरह सारे बच्चे सोचेंगे, लेकिन आप लोग क्या है, तो आप लोग इंटेलिजेंट है, इसलिए वैसे नहीं सोच करके यहाँ पे ऐसे सोचिए। 17 और 36 दिया हुआ है, और क्या दिया है, 76 दिया है, और क्या दिया है, तो 158 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लगाइए ना। क्या दोस्तों कि अगर 17 में हम गुना 2 कर दें और क्या कर दें, प्लस 2 कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा, क्योंकि 17 दूना 34 होता है। 34 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 36 आ जाएगा। फिर 36 में हम गुना 2 करेंगे दोस्तों, और क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, 36 दूना 72 हो जाएगा। 72 में प्लस 4 करेंगे तो हमारा 76 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? फिर आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 76 में अगर हम गुना 2 कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 76 गुना 2 हो जाएगा हमारा 52, 152, और 152 में हमको प्लस 6 करने पर हमारा 158 आ रहा है। ठीक है, यानी हम यहाँ पे गुना 2 प्लस 2 किए हैं, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे गुना 2 किए हैं, प्लस 4 किए हैं, फिर गुना 2 प्लस 6 किए हैं, यानी गुना 2 तो सब में तो हो ही रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 2 हमारा नंबर बढ़ते चला जा रहा है। तो आगे भी जो नंबर आएगा ना उसमें क्या होगा, तो गुना 2 होगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो 158 में जब आप गुना आप 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, और क्या हो जाएगा, 2 1 3। ठीक है, यानी 316 हो रहा है। 316 में अगर 8 को जोड़िएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा, आराम से हमारा 324 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों ये सॉल्व किए होंगे आप। तो सॉल्व किए होंगे तो एक एक कमेंट में अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताइएगा, और अपना एक प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइए कि ये क्लास आपको कैसा लगा। आपको इसमें से कुछ भी समझ में आए, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे क्लास, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करके एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आता है सेम टू सेम वही पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले एक क्या होता है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद से इनलॉजिकल का क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे पार्ट वाइज क्वेश्चन आता है वैसे ही हूबहू हमारे क्वेश्चन यहाँ पे छपा हुआ है। समझिए कि एग्जाम वाला फील यहाँ पे दिया जा रहा है, और आप लोग कोशिश कीजिए इसमें खूब अच्छा स्कोर करें। नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, सीखिए इसको, फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, कह रहा है ना कि यदि वुमेन को क्या इससे कोड किया जाता है। ठीक है, उसी तरह ट्रेंड को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। इन दोनों का रिलेशन को पता चल जाएगा ना, तो ये तो ईजी हो जाएगा दोस्तों ना। तो यहाँ पे देखिए ना, वुमेन दिया हुआ है, तो कीजिए ना कोड, आप लोग भी करते रहिए।
यहाँ पे वुमेन है, ठीक है। और क्या दिया है, तो क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो यहाँ पे देखिए XMPWS से, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे TREND, ट्रेंड को क्या चीज़ से किया जाएगा हमको नहीं पता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर हम W में और X में रिलेशन देखते हैं तो क्या आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में तो यही आया होगा कि W और X का रिलेशन देख लें। तो यहाँ पे आप देखिए ना, अगर W और X में हम रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे +1 हो रहा है, यानी W में 1 जोड़ने पर हमारा X आता है, ठीक है। O में और M में देखते हैं तो O हमारा कितना नंबर पर आता है, तो 15 नंबर पर आता है, और M कितना नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है। तो क्या हो रहा है, तो -2 हो रहा है। आगे यहाँ पे M और P में देख रहे हैं तो M 13 नंबर पर आता है, P हमारा 16 नंबर पे आता है, तो +3 हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो A हमारा 1 नंबर पर आता है, W कितना नंबर पर आता है हमारा, तो 23 नंबर पे आता है। अच्छा, A को हम क्या कर सकते हैं, तो 26 पर Z आता है तो 27 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने का कोड हो जाएगा। 27 पर हम A कर देते हैं, क्योंकि Z हमारा 26 नंबर पर आता है, फिर शुरू कर दिया A। बात समझ में आ रहा है ना। तो 27 में से अगर हम 23 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलिए कि 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। समझ में आया ना, 27 क्यों किए हैं, क्योंकि 26 तक तो हमारा ए हो गया, और 27 हमारा क्या, 26 तक हमारा जेड हो गया, 27 क्या हो गया, ए हो गया। तो 27 में से 23 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 4 आएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए 14 पर हमारा क्या आता है, तो एन आता है। एस कितना नंबर पर आता है, तो हमारे 19 पर आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो +5 हो रहा है। बस हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है, उसके बाद माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, तो प्लस हो रहा है। 1 प्लस हुआ, 2 माइनस हुआ, 3 प्लस हुआ, 4 माइनस हुआ, 5 प्लस हुआ, बस बात खत्म। क्या करना है, टी में 1 प्लस करना है तो क्या आ जाएगा, तो यू आ जाएगा। आर में 2 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, तो 18 में से 2 जाएगा तो 16, 16 पर क्या आता है, तो पी आता है, ठीक है। ई में 3 प्लस करना है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ई में हम 15 नंबर, 15 में हम 3 जोड़ेंगे तो हमारा 18 होगा, तो 18 पर एच आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो एन है। एन में क्या करना है, तो -4 करना है। तो एन हमारे कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है, और 14 में 4 को माइनस कीजिएगा तो आराम से जी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है। तो डी में क्या करना है, तो +5 करना है। तो डी में +5 कीजिएगा तो डी 4 पर, 4 में 5 प्लस कीजिएगा तो 9 आएगा, 9 पर क्या आता है, तो आई आता है, बस बात खत्म। यहाँ पे यूपीएच कहाँ दिया हुआ है, यूपीजे दिया है, काटिए, यूएन दिया है, काटिए, एल तो नहीं होगा। यहाँ पे यूपीएच दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है, जेआई दिया हुआ है। तो जेआई हमारा यहाँ ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में तो आया ना। चलिए अब देखिए ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन, और ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन इतना इजी दिख रहा है ना, देखिए ना, इतना इजी। देखिए ऐसे ही एग्जाम में क्या होता है, तो एक टॉप क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक क्या होता है, तो इजी क्वेश्चन आता है। बस इसी को तैयारी करके आप कोई भी एग्जाम पर बैठ जाइए ना, देखिए ना, आपका एग्जाम नहीं निकलता है, रीजनिंग और नहीं मैथ नहीं निकलता है, तो हमसे बताइएगा। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि 6 दिया है, 9 दिया है और 15 दिया है। तो हम क्या बताते थे, आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि छोटा छोटा नंबर को कुछ ऐसा कमाल कर देंगे कि हमारा बड़ा नंबर आ जाए। तो 6 में और 9 में क्या करें कि हमारा 15 आ जाएगा। तो कितना ईजी है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। 8 में अगर हम 12 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ रहा है, तो 20 आ जा रहा है। 6 में दोस्तों 4 को जोड़ेंगे तो हमारा आराम से 10 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए ना, दिया है, सही है ना, अरे सही है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, हाँ अब देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है दोस्तों। क्या करना है, डरना नहीं है। तो इसको क्या करना है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन शायद कर लिए हैं, हाँ 3, ये चौथा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, श्रेया नाम की एक लड़की है, वो कह रही है अपने दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, यानी उत्तर की ओर चलना चालू करती है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ, दाहिने साइड में क्या हो जाएगा, तो ईस्ट हो जाएगा, बाएं साइड में वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, यानी यहाँ से क्या कर रही है, तो उत्तर की ओर चलना चालू कर रही है। कितना चल रही है, तो 15 मीटर चल रही है। तो आराम से चला दीजिए इसको। उसके बाद से कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। तो मान लीजिए आपका चेहरा इधर की तरफ है, तो आपका दाहिने किधर होगा, तो इधर होगा, ठीक है। तो कितना चल रही है, तो 30 मीटर चल रही है, ठीक है। तो 30 मीटर थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, 30 मीटर इसको चला देते हैं।
अब देखिए, अब कह रहा है कि अब वह बाएं मुड़ती है, तो इधर चल रही है, तो इसका बाएं साइड किधर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, तो हमारा 15 मीटर चलती है ना, तो यहाँ पे 15 मीटर इसको चला दीजिए। अब देखिए फिर वह पुनः दाएं बाएं मुड़ती है। अब क्या हो रहा था, फिर वो क्या कर रही है, तो बाएं मुड़ती है, तो बाएं इधर मुड़ेगी और कितना चल रही है, तो 15 मीटर चल रही है। तो ये इतना ही चलेगी, यानी 15 मीटर यहाँ पे उसका खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये पूरा क्या है, लंबाई देखिए ना 30 मीटर की है, तो आधा यहाँ पे 15 मीटर चल रही। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका अंतिम बिंदु आरंभिक बिंदु के सापेक्ष में किस दिशा में है, यानी ये अंतिम बिंदु जो है यहाँ पे इस जगह पर, और प्रारंभिक बिंदु यहाँ से किस दिशा में है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, आराम से यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन बना देना है। ठीक है, यानी यहाँ पे डायरेक्शन का साइन हम दे देंगे, तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए कहाँ है, तो ऐसे ही ना है, देखिए ना इसी तरह ना है, तो यहाँ पे है, तो ई नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच है कि नहीं। थोड़ा सा हमारा डायरेक्शन जो है यहाँ पे कॉलम से बनाया है, तो यहाँ पे बिगड़ गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, तो बीचों बीच हो रहा है। तो क्या हो रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के हम लोग के बीचों बीच इसका डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है। तो उत्तर पूरब कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। यही क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर हो गया। ठीक है ना। चलिए चलते हैं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो खूनी रिश्ता यानी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और देखिए ये कैसे बनाया गया है। देखिए कह रहा है पी टी का पिता है, यानी पी जो है ना वो क्या है, तो टी का क्या है, तो पिता है। समझ में आ रहा है, यानी पी जो है वो टी का पिता है, टी एम का पुत्र है, यानी टी जो है ना वो एम का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पे है, देखिए क्या है, पी जो है वो टी का पिता है और टी जो है एम का पुत्र है। तो ई पिता हो जाएगा, तो ई क्या हो जाएगी, तो माता ना हो जाएगी। समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एम के का पुत्र है, यानी एम जो है ना वो क्या है, सॉरी एम के का पुत्री है। ठीक है, यानी के का क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो पी जो ए है, जो बंदा है, वो के का किस प्रकार संबंधित होगा, तो किस प्रकार संबंधित हो जाएगा दोस्तों, तो इस के का क्या लगेगा, दामाद लगेगा, यानी सन इन लॉ लगेगा। बस बात खत्म, इसमें कुछ जान ही नहीं था कि समझाएं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, कह रहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के यहाँ पे स्थान होगा, प्रश्न चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा, चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे पूछा जा रहा है। यानी जिस प्रकार हमारा 5 जो है वो हमारा 100 से रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार 8 जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखेंगे, उससे रिलेशन रखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ना, ये इन दोनों का रिलेशन सबसे पहले निकाल लीजिए कि 5 जो है ना वो हमारा कैसे ये 100 से रिलेशन रख रहा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया होगा कि ये 5 का डिविजिबल है। अगर हम 5 में गुना 20 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो हमारा 100 आ जा रहा है, 20 25 100। उसी प्रकार अगर दोस्तों हम 8 में गुना 20 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 8 दूना 16 160। हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, बस फेल। क्या हो गया, हमारा एक कंसेप्ट हमारा फेल। दूसरा देखिए, थोड़ा ये सब बताना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो होता है ना, अगर माइंड में नहीं आए आप लोगों को तो ऐसे ही घूमते रह जाइएगा। इसलिए एक आध को हमारा यहाँ पे लॉजिक सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 होता है। और 25 में अगर गुना 4 कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। उसी तरह अगर दोस्तों 8 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, तो 64 होता है। और 64 पे अगर गुना 4 कर दे तो 8 चौका 16 हो जाएगा, सॉरी 4 चौका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 6 चौका 24, 25 26, कितना हो गया हमारा, तो 26 हो गया। ठीक है, 6 चौका 24, 25 26। तो यहाँ पे क्या 200 हमारा 66 आ गया, हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। अच्छा 266 नहीं 256 होगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1 और 6 चौका 24 1 25, क्या हो गया 256 आ गया, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। समझ में आया ये क्या है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो 5 का स्क्वायर कर देना है और गुना क्या कर देना है, तो 4 कर देना है। तो हमारा उसी प्रकार यहाँ पे 8 का क्या कर देंगे दोस्तों, 8 दिया हुआ है तो 8 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 में गुना 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 256 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है।
ठीक है, ऐसे बना लेंगे। एक और यहाँ पे पैटर्न देख लीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपके दिमाग में ऐसे भी आ रहा होगा कि 5 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अगर 5 में अगर गुना 2 कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 8 का क्या करेंगे, गुना 2 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुना 2 कर देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। और 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। बस बात खत्म। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ऐसे भी आंसर ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर से मतलब है हमारा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए श्रृंखला का क्वेश्चन। श्रृंखला का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है 2 है, 4 है, 3 है, 9 है। उसके बाद से क्या है, 5 है, 25 है, 8 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको कि अगर यहाँ पे बड़ा छोटा नंबर दे, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर बड़ा, छोटा बड़ा जैसा नंबर दे, तो क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे संख्या छोड़ करके आगे वाले संख्या को देखेंगे। यानी ये छोटा छोटा को देखेंगे। ठीक है, अब इस छोटा को देखेंगे, ऐसे देखेंगे, एक एक छोड़ करके देखेंगे। समझ में आ रहा है। यानी 2 का रिलेशन 3 से देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो 2 में 1 प्लस होने पर 3 हो रहा है, 3 में 2 प्लस होने पर क्या हो रहा है, तो 5 हो रहा है, 5 में 3 प्लस होने पर 8 हो रहा है। 8 में दोस्तों अब क्या चीज़ प्लस करेंगे हम, तो सबसे पहले 1 प्लस किए, उसके बाद से 2 प्लस किए, अब क्या किए, तो 3 प्लस किए। तो अब क्या चीज़ प्लस करेंगे हम दोस्तों, तो 4 प्लस करेंगे। तो 8 में क्या प्लस करेंगे दोस्तों, तो 4 प्लस करेंगे। तो क्या आएगा, तब हम यहाँ पे जब 4 प्लस करेंगे दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे आराम से 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर इन दो सब का रिलेशन आप देखिएगा ना, तो अगर आप 4 में यहाँ पे 9 देखते हैं तो 4 और 9 पर आने के लिए क्या हो रहा था, +5 हो रहा है। 9 में 25 आने के लिए क्या हो रहा है, तो +16 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 64 में से आप 25 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 9, और यहाँ पे क्या 5 में से 2 जाइएगा तो 3, यानी 39 हो रहा है। कोई हमारा लॉजिक नहीं बन रहा है। अगर ऐसे नहीं सोच करके दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे सोचिए कि यहाँ पे 2 दिया है, 2 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद से 5 है, 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, 8 है, 8 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब 12 यहाँ पे नंबर आया, 12 का स्क्वायर आराम से यहाँ पे लिख देंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, तो 144 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऐसे ही 12 यहाँ पे दिया हुआ था, तो आप एग्जाम में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप क्वेश्चन को बार बार बना रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो ऐसे 12 देख करके भी इसको करेक्ट मार सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिलेशन इसका भी देखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों अभी समझ में आया होगा और एक क्वेश्चन आप बनाए होंगे। चलिए चलते हैं यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन पे। मज़ा तो आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है तो एक एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में एक एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल थोड़ा सा डाउन हो चुका है, इसलिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। देखते हैं कि आप सभी कितने सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए तो हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन देखते हैं कि आप सभी हमसे कितना प्यार करते हैं और कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है 20 को चुनिए। यानी 27 दिया है, 16 दिया है, 8 दिया है और क्या दिया है, तो 64 दिया है। क्या दिमाग में आ रहा है, यही ना कि ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। ये क्या है, 4 से डिविजिबल नहीं है, इसको आंसर मारो। मार दिए, चले आगे। सही हो गया, गलत है। क्या है दोस्तों, तो गलत है। ऐसे हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो हम लोग प्राइम नंबर देखते हैं। देखिए बार बार हम लिख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद स्क्वायर देखते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, क्यूब देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, तो प्राइम नंबर। इसमें तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या है, तो स्क्वायर क्यूब देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 27 को देखेंगे तो 3 का क्या होता है हमारा, 1 क्यूब होता है। एक क्या होता है हमारा, तो हमारा 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, एक क्या होता है, तो 2 का क्यूब होता है। एक क्या होता है हमारा, तो 4 का हमारा क्यूब होता है। यानी 3 का क्यूब, 2 का क्यूब, 4 का क्यूब है, लेकिन ये हमारा 4 का स्क्वायर इसमें क्या कर रहा है, यही क्या हो गया हमारा, तो अलग हो गया। और अलग होने के चलते भी यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए हम, तो यहाँ पे कह रहा है, तो डाइस का क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे कि ये हमारा ठुंडी जैसा दिया हुआ है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा ये कौन सा, क्या चीज़ का साइन है। ऐसा साइन के विपरीत में कौन सा हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पता है, यहाँ पे क्या कर दीजिए, डाइस 1 इसको नाम रख दीजिए और डाइस
सेकेंड इसको नाम रख लीजिए, ठीक है। डाइस 1 यहाँ लिख दीजिए दोस्तों, और डाइस 2 यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए इन सब में कॉमन क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले ऐसे लिख दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा और देखिएगा कॉमन क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बीटा दिया है, ठीक है, अल्फा दिया है, थीटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, शायद नहीं इन्फिनिटी का नहीं है, क्या चीज़ का साइन है, यहाँ पे अल्फा का साइन है। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो क्या चीज़ हमारा एक कॉमन दिख रहा है, तो हमारा अल्फा इसमें भी है और अल्फा इसमें भी है। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। ताली बजाइए, मिठाई खाइए। यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, इसको या तो क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे, तो क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज इसको भी घुमाना पड़ता, तो क्लॉकवाइज ही घुमाए, क्यों हम लोग उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है, तो सबसे पहले अल्फा यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद से क्या आया, तो इन्फिनिटी जैसा ऐसा साइन आया, ठीक है। उसके बाद से ये क्या आया, तो ठुंडी जैसा आया, ठीक है। उसके बाद से क्या आया, अल्फा आया दोस्तों। अल्फा के बाद क्या आया, तो थीटा आया, और थीटा के बाद क्या आया, तो बीटा आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इस ठुंडी की जगह पर क्या आ रहा है, इन दोनों क्या हो रहा है, तो एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। जो इसके सामने आएगा ना वही क्या हो जाएगा, तो अपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो बीटा हमारा साइन इसके अपोजिट आ रहा है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो चले ना आगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन फिगर का क्वेश्चन है, और फिगर का क्वेश्चन तो आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे क्या दिया दे दिया है, तो हमारा स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, तो हमारा पेंटागन है, 2 2 4 1 5, हाँ पेंटागन है। तो आगे क्या होता है, हेक्सागोन आएगा। यार कितना इजी है यार, यहाँ पे 3 कोण है, तो इसको क्या कर दिया, तो 4 कोण कर दिया। ये क्या है, तो 5 कोण है, तो 1 कोण और बढ़ा करके 6 कोण कर देंगे। देखिए ना कहाँ 6 कोण दिया हुआ है, तो हेक्सागोन कहाँ दिया है, ऑप्शन 4 में दिया है। यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। अरे समझ में तो आया ना। चलिए, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हम लोग क्या कर दिए, उत्तर बना दिए। 10 क्वेश्चन बनाए हैं, 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही बनाए हैं कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो दबा ही दिए होंगे, ठीक है। लेकिन लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, मैथ के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।